नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे साधन के बारे में जानने वाले हैं जिससे व्यक्ति दीर्घ आयु यानी कि लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आपको पता है कि प्राचीन समय में यानी कि पहले के समय में 100 साल तक जीवित रहना एक सामान्य बात थी। और शायद आपको इसका उदाहरण भी पता होगा, जैसे कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे वह 150 साल के थे, जो द्रोणाचार्य थे वह 100 साल से ज्यादा के थे, और जो पांडव और कौरव हैं वह 70 साल के 80 साल के थे। और इस आयु में इतना भीषण युद्ध करना आज के समय के हिसाब से देखें तो यह एक असामान्य बात है। और इसका कारण यह है कि पहले के समय में सही विद्या होती थी, सही तरीके होते थे, जिसमें खाने का, रहने का या प्राणायाम का जो हमारी आयु होती है वह हमारी सांसों पर ही निर्भर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कबूतर होता है वह एक मिनट में वह 36 सांस लेता है, और वह कितने वर्ष जीता है? 5 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष। जो बंदर होता है वह 1 मिनट में लेता है 32 सांस, और वह कितने वर्ष जीता है? वह ज्यादा से ज्यादा जीता है 21 साल। इसी तरह से जो बकरा होता है वह 1 मिनट में लेता है 24 सांस, और वह कितने वर्ष जीता है? वह जीता है 13 वर्ष। और अंत में इसी तरह से होता है एक कछुआ 1 मिनट में लेता है 5 सांस, और उसकी आयु सामान्यता होती है 150 साल। यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो हमारी सांस होती है उसका हमारी आयु के साथ एक गहन संबंध होता है। अगर मनुष्य अच्छी तरह से सांस लेता है यानी कि गहरी सांस लेता है तो वही मनुष्य 100 साल तक जीवित रहने में समर्थ है। यानी कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति रोगी है और वह 100 साल तक जी ले। व्यक्ति पूरा स्वस्थ होगा, उसकी आयु 100 साल तक होगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि व्यक्ति गहरी सांस ले, यानी कि ऐसी सांस ले जो कि पेट तक जाए, जो कि हमारी नाभि तक जाए, और ऐसी सांस छोड़े जिसमें से हमारा पेट और हमारे फेफड़े दोनों ही रिक्त हो जाएं, दोनों ही खाली हो जाएं। इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े बलवान होते हैं, जो श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की, यानी कि गहरी सांस लेने की और गहरी सांस छोड़ने की। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती, यानी कि कम नहीं होती। गहरी सांस लेने से क्या होता है कि श्वास और प्रश्वास, यानी कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इससे क्या होता है कि सांस लेने की संख्या कम हो जाती है। यानी कि व्यक्ति 1 मिनट में सिर्फ 15 बार ही सांस को लेता है और छोड़ता है। और इस तरह से अगर संख्या के रूप में जाने, यानी कि अगर व्यक्ति 1 मिनट में अगर व्यक्ति की 15 सांसें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, तो व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहने के लिए समर्थ है। और यही कारण है कि जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे वो इतनी दीर्घ आयु को प्राप्त होते थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक नियम का ध्यान रखना होगा, वो है ब्रह्मचर्य पालन। जितना हो सके आप अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। और हाँ, यहाँ पर सांस का मतलब होता है कि नाक से ही सांस लेना और नाक से ही सांस छोड़ना। वैसे तो भगवान ने श्वास लेने के लिए मुंह भी दिया है, लेकिन अगर व्यक्ति मुंह से सांस लेता है तो उसके जो कण हैं, जो हमारी वायु में कण हैं, जो वातावरण में छोटे छोटे कण होते हैं, वह भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन भगवान ने नाक में हमारे कुछ ऐसे बाल दिए हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, यानी कि वह कण वहीं पर रुक जाते हैं, शुद्ध वायु अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो कण हमारे नाक के बाल में फंस गए थे वह सांस के साथ बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।